के लेके आए थे घर? ये झूठ बोल के लाए हैं कि खट्टू शाम पे ले जाऊंगे, वहाँ पे जी 2 दिन है तुम्हें यात्रा करवा के लाऊंगे। चलो जी, कोई रैली का नाम नहीं था, झूठ बोल कर मारते, लड़ाई और करी उस लेडीज ने। नू बोली भाई यात्रा पे चल रहे हैं, बच्चे मत लेके जाओ। नमस्कार साथियों, आज फाइनली राजस्थान में जेजेपी ने अपनी ग्रैंड एंट्री मारी है और अपना प्रमुख केंद्र बनाया है सीकर को। आज चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि कुछ वीडियोस आ रहे हैं बाहर से कि लोगों को बाहर से भर भर के लाया गया था, बसों में किसी को गुमराह करके लाया गया था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आई और बड़े रैपर्स, बड़े सिंगर्स को भी, कलाकारों को भी बुलाया गया, जिनमें हनी सिंह, जार छानेवाला, भाजलपुरिया, कई एमडी देसी, कई कलाकार यहाँ पे आए थे। और हालांकि परफॉर्मेंस ज़्यादा उनकी नहीं हो पाई, भीड़ लास्ट में बेकाबू हो गई और हनी सिंह मात्र 2 मिनट की परफॉर्मेंस के बाद में निकल गए और उनके साथ में सारे सिंगर शो निकल गए। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सीकर को ही जेजेपी ने क्यों अपना केंद्र बनाया है और यहाँ से क्यों अपनी पार्टी की संखानंद किया है आज इस पूरे प्रदेश भर में, कि किस तरीके से हम जोरों शोरों से अब जो चौटाला परिवार है वो पूरी शिद्दत से राजस्थान की आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जोर आजमाएगा, अपनी भाग्य आजमाइश करेगा। बैक चलते हैं जेजेपी से पहले कि सीकर को उन्होंने क्यों चुना है और सीकर से ही पार्टी का संखानंद क्यों किया है, राजस्थान में ग्रैंड एंट्री सीकर से कैसे हुई। इसके पीछे एक कहानी है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जब 1989 के अंदर देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, तब वो सीकर लोकसभा सीट से ही सांसद चुन के गए थे। और आपको पता होगा कि 1989 से 1991 तक चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे और इस हिसाब से सीकर की भूमि से वो निकल करके, सीकर की भूमि से जीत करके उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए, इस परिवार के लिए सीकर की भूमि काफ़ी अहम है। जिस तरीके से लोग मानते हैं कि कहीं ना किसी जगह को शुभ मानते हैं, ऐसे हो सकता है और दुष्यंत जो चौटाला है उन्होंने भी यही सोचा होगा पार्टी को यहाँ से क्यों ना पहले अपन एंट्री जो है यहाँ से करी जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था इससे पहले रीटा सिंह जो पहले जिला प्रमुख रह चुकी है, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने उसको अब जेजेपी ज्वाइन कराया। तो कहीं इसी तरीके से जो युवा कमान संभाले हुए हैं हमारे प्रदेश के, तिक महरिया भी बीजेपी से ताल्लुक रखते थे पहले। तो ये बड़ा एक मतलब एक तरीके से दूसरी पार्टियों से लोगों को निकाल करके अपनी पार्टी में उनको वरिष्ठ नेतृत्व दिया है। अभी ये पार्टी जो है राजस्थान के अंदर अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और माना जाता है कि गठबंधन वाली सरकार है, क्योंकि अभी मनोहर लाल सिंह खट्टर के साथ में दुष्यंत चौटाला जो है उप मुख्यमंत्री है वहाँ के, हरियाणा के। तो एक बड़ा सहयोग है कि बीजेपी का, जैसे कि हमने उनके भाषणों में देखा कि कैसे एक भी बीजेपी के से खिलाफ कोई ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन वो आते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री पे टूट पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार जो है, कह लो सरकार है, वो सिर्फ प्रचार वाली सरकार है। उन्होंने ब्रोशर्स पर, उन्होंने अपने प्रचार प्रसार पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया और ये जनता के पैसे थे। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि अब हम हरियाणा में जो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, जो यूथ के साथ में यहाँ पे पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर करी और कहा कि हरियाणा में जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो यहाँ पे लागू करेंगे, जिसमें एक बड़ा उनका कोटेशन था कि जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय, यानी कि जहाँ पे मंदिर वगैरह होंगे उनके आसपास में हम पुस्तकालय बनाएंगे, लाइब्रेरीज बनाएंगे। और उनसे निकल करके उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिसमें कि कुछ बच्चे जो हैं उन लाइब्रेरीज में पढ़ के नौकरी भी लगे हैं। तो हम ऐसी शिक्षा को लेकर जो शिक्षा नीतियाँ, उन्होंने कोटा के अंदर सुसाइड जिस तरीके से रेशियो बढ़ रहा है, सीकर के अंदर बढ़ रहा है, उस पर भी चिंता जाहिर करी और उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार जो है सो रही है, वो सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। उनको युवाओं की शिक्षा से लेकर जो नीतियां हैं, जो शिक्षा की नीतियां राजस्थान में, वो पूरी तरीके से फैल हो चुकी हैं। ये जो पार्टी है इसका भी दोनों भाई दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला, ये दोनों भाई बड़ी ही राम लक्ष्मण की तरह जोड़ी है इनकी। और इस प्रोग्राम में मैंने पर्सनली ये चीज़ें देखी कि किस तरीके से
इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में दिग्विजय सिंह बहुत ही बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं और मुझे लगता है बड़ी एक इंटरनल भूमिका निभा रहे हैं, एक बहुत ही मजबूत भूमिका निभा रहे हैं दिग्विजय सिंह, और ये उनके नेतृत्व से, उनके पार्टी के प्रति समर्पण से स्पष्ट नजर आता है। प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में कुछ नेताओं के भाषण बीच में चलते रहे, उसी दौरान भाजलपुरिया का एक छोटा सा परफॉर्मेंस हुआ, उसको भी देखिए आप, और किस तरीके से आजकल के लोग जो है सिंगर्स को इतना प्यार देते हैं, आप भी देते होंगे और हम भी देते हैं, तो ये छोटा सा परफॉर्मेंस है, वो भी आप जरूर देखिएगा। लोग एक तरीके से वेट कर रहे थे जैसे ही दुष्यंत चौटाला का भाषण खत्म होता है फिर हनीश सिंह की परफॉर्मेंस के लिए, तो लोगों ने पहले तालियां बजाना शुरू कर दिया कि क्यों ना जल्दी से जल्दी हनीश सिंह को बुलाया जाए, और फिर हनीश सिंह आए, लेकिन भीड़ जो है बेकाबू हो गई उस टाइम पे, और सारे के सारे जो बैरिकेड्स थे उसके ऊपर से कूद के सारे यूथ से भरा पड़ा था पूरा स्टेडियम, तो सब लोग आगे आ गए, और हनी सिंह ने मात्र 1-2 मिनट की परफॉर्मेंस दी, उसके बाद में उन गार्डों ने उन्हें निकाल लिया, और किसी के साथ में जो गुलजार छानी वाला आया था वो भी साथ में निकल गए, बाकी अदर जो सिंगर आए तो वो भी उनके साथ ही निकल गए, तो वो परफॉर्मेंस सही से हो नहीं पाया, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी मैनेजमेंट की कमी थी, सिक्योरिटी को लेकर उनको थोड़ी चिंताएं थी, इसलिए वो फटाफट से निकल गए वहाँ से। भीड़ तो आजकल ऐसे हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मतलब लोग मरने को उतावले हो जाते हैं, किस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ के धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर देते हैं। हेलीकॉप्टर जब टेक ऑफ करता है तो भी जो मामला था वो देखने लायक था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। तो आप इस चीज़ को कैसे मानते हैं, किस तरीके से इस रैली को आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो नेतृत्व है क्या आपको इतना स्ट्रॉन्ग नज़र आता है ये, क्योंकि हम मानते हैं कि इसमें लगभग 20 से 25 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, और गठबंधन जैसे कि उनके साथ बीजेपी का है, बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ में उनकी बातचीत चल रही है, कोऑर्डिनेट करके चुनाव लड़ेंगे, और बहुत सा जैसे मेरिकल कहते हैं कि चौटालाओं ने जिस पे हाथ रख दिया बहुत जल्द विधायक बन जाते हैं, तो देखना होगा कौन कौन यहाँ से कितने विधायक बनते हैं और जेजेपी यहाँ से कितनी सीटें लेके जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसानों की पार्टी है ऐसा माना जाता है, हरियाणा के अंदर बहुत कुछ अच्छा किया है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी उन्होंने गिनाए हैं, और किस तरीके से जैसे 15,000 वाला जो है कि प्रति हेक्टेयर हम अगर किसानों को नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देने की बात करी गई है, बहुत सारी स्टूडेंट्स के लिए नई नई स्कीम्स यहाँ पे करी गई कि, और सबसे मेन चीज़ है कि इस खिलाड़ियों को जिस तरीके से हरियाणा के अंदर मौका दिया जाता है हम राजस्थान में भी उसी तरीके का मौका देंगे। तो क्या आप जेजेपी की इन बातों से सहमत हैं? हालांकि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव में उतरता है तो मैदान में वादे इसी तरीके से किए जाते हैं, पर उनका इम्प्लीमेशन फिर कैसा होता है ये आप देखते हैं। तो क्या आप जेजेपी में विश्वास जताएंगे, या फिर क्या कहना चाहेंगे इन 20 से 25 सीटों में जेजेपी कितनी सीट निकाल सकती है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। और चौधरी देवीलाल जी, जिनको ताऊ के नाम से मतलब उनको कहते हैं कि उनके बारे में कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा पसंद था कि उन्हें ताऊ कहे, ना कि उनको कोई उप प्रधानमंत्री के नाम से पुकारे, उनको ताऊ के नाम से कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं और उनको क्या आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद सून इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।